पति तुम छीनी हो तो गाली देवे करेगी। ये तो गाली दी, हम तो रहते तो मार देते हैं। ये तो इतने बर्दाश्त कर ली। किसी का पति का तुम दावा कर रही हो, शर्म नहीं लग रहा रे बेशरम लड़की? तुम एक पत्नी से दावा कर रही हो कि तुम्हारा पति चाहिए। एक औरत सारा धन दे देगी, धन दौलत घर मकान ले लो, पर पति कभी नहीं देगी। तुम जेल जाओगी, क्योंकि तुम एक बच्चा का दो बाप कैसे हो सकता है? तुम पहले भी आरोप लगाए किसी और पे, अब मेरे हस्बैंड पे आरोप लगा रही है, तो ये नहीं हो सकता है। तो शादी किए थे 18 साल पहले किए थे, तो आपके पास कितना बच्चा है अभी? 3 बच्चा है सर। और जो लड़की ये आपके पति पर आरोप लगा रही है कि मेरा हस्बैंड है, उसका कितना बच्चा है? 1 लड़का है। तो वो जो बच्चा है वो किसका है? आपका पति का ही है? मेरा पति का नहीं है। अगर मेरा पति का बच्चा होता तो वो मोबाइल टाइगर पे क्यों केस करती? अच्छा, केस किसी और के पास किया है, यानी बच्चा किसी और का है? बच्चा किसी और का है, FIR उस पे किया उसने। 9-10 महीना केस लड़ी है उस FIR पे, मेरे पास उसका प्रूफ है। आप मेरे साथ महिला थाना चलिए, वो क्या कहते हैं SP थाना, वो कोर्ट चलिए, टोटल डिटेल मेरे पास है। उससे पहले वो लड़की सुजगड़ा में शादी की थी, उसको भी छोड़ दिया। अमरजीत, लड़का का नाम अमरजीत था, उसका पिता का नाम पता नहीं है क्लियर, लेकिन वो भी क्लियर कर देंगे। खाने में कुछ मिला के खिला दी, उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ हम बिस्तर हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड का वीडियो बनाया और मेरे हस्बैंड के साथ मतलब कि गलत काम करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे कि मेरे साथ रहो, अपना बीवी बच्चे के छोड़ के मेरे साथ आओ। उसके बाद 9 महीना उस मोबाइल टाइगर पे केस चला। 9 महीना के बाद उसको बेटा हुआ, उसके बाद उसने केस वहाँ से हटवा लिया। जो भी किया उसका प्रूफ मेरे पास है पूरा। आप बोल रही है वो महिला कि मुझे पिंकी की जगह दो, तो भाई हम जिंदा हैं तो हम अपना जगह क्यों दें आपको? वो ऑलरेडी शादीशुदा है, एक बच्चा भी है, मगर आरोप ये लगा रहा है कि पति के साथ मेरा नाजायज संबंध है, आपके पति के साथ। जी। आपका पति भी एक्सेप्ट कर रहा है क्या ये बात? जी, हो ना हो, मतलब कि हस्बैंड, अब कोई भी लड़की ब्लैकमेल करेगी मेरे पास आओ, तो वो मतलब रिलेशनशिप में डर के हमारे ब्लैकमेल के वजह से मेरा पति था। अच्छा, पति था। हाँ। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं दोषी पति भी तो है उतना दोषी। देखिए सर, अगर हम लड़की हैं, किसी मर्द को अगर हम मतलब कि कोई भी, उसको बताया गया था पहले भी कि शादीशुदा हम हैं, 3 बच्चे का बाप है। अगर मेरा पति नहीं बताता उसको हम शादीशुदा, तब मेरा पति बराबर पूरे दार का हकदार था कि तुमको धोखे में रखा। लखीसराय से चल के आई है ना? अच्छा, ये बताइए कि इस केस में क्या है, इसका पति गलत है, ये गलत है, या लड़की जो है वो गलत है? देखिए, इस केस में सबसे पहले ये नंबर मेरा निकाली फेसबुक से, मेरे पास आई, आवेदन दी। इसके आवेदन पे हम लोग इंक्वायरी के लिए पूरी टीम हमारी गई। जब वहाँ गए, इससे मिले लखीसराय में, तो इसके पति को कॉल किया गया। पति बोले कि हम यहाँ नहीं है मैडम, ना धाम है। तो वहाँ छानबीन किए, फिर हम शाम को वहाँ से चले आए। कुछ इसके पति नहीं मिले तो इससे बात करके चले आए। जब यहाँ आए तो फिर ये आई मेरे पास कि मैडम मेरे पति आ गए हैं। तो जो लड़की का नंबर दी, जिसपे जो लड़की आरोप लगा रही है, वो लड़की का नंबर आया, उससे हम कॉल किए, उसको बुलाएं हम अपने ऑफिस में। तो हमारे ऑफिस में वो आई और बोली कि मैडम मेरा ये, इसका पति जो मिथुन है, मेरे साथ रिलेशन में रहा है साल भर से, और उसका बच्चा है। तो हम बोले कि अगर बच्चा उसका है तो DNA चेकअप करवाओ, अगर उसका बच्चा मिल गया तो तुमको उसका बच्चा का हक मिलेगा। लेकिन तुम अगर ये कह दोगे कि पत्नी का हक मिल जाए, तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि पत्नी का कोई भी औरत, हिंदुस्तानी कोई भी औरत हो, सौतीन रख नहीं सकती है। अभी अच्छा, वो चाह रही है कि इसका पति के साथ हम भी रह जाएं, यो रह जाए, मतलब दोनों मजा से चाह रही है। बिल्कुल, ये वही चाह रही है कि अपनी जगह पे रहे, हम भी रहें। तो अच्छा, आपका नाम क्या है? पिंकी नाम है, उनका नाम क्या है? प्रिया। पिंकी और प्रिया, मतलब पिंकी प्रिया चाह रही है कि मिथुन के साथ हम रह जाए ना? हाँ, बिल्कुल। तो शादीशुदा तो ये पहले शादी ये की है, तो दर्जा तो पत्नी को इसको मिलेगा। देखिए, दर्जा पत्नी को ही मिलेगा, चाहे 10 आएगी 10 जाएगी। रिलेशन में भी रही है तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि रिलेशन में अपना मर्जी से रह सकती है, लेकिन ये नहीं दिया है ऑर्डर कि पत्नी बन के रहेगी। हाँ, एक तो है कि सेक्शन 497 के तहत कोई भी अगर जो नाजायज संबंध उससे बनाता है, फिर उससे बनाता है, तो चलता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ही है क्या? अभी तो वो लड़की का क्या कहना है? वो लड़की का, देखिए लड़की का अभी बायोडाटा धीरे धीरे निकल रहा है। पहले वो बोली कि हम इसके पति के साथ रह रहे थे साल भर से, ऐसा कोई, लेकिन अभी ये जो पत्नी है कहता है कि घर में आग लगता है तो चारों तरफ धुआं उठता है। इसके घर में आग लगाई, पूरी इंक्वायरी करके चली आई। इसके पति से पहले 2 पहले शादी कर चुकी थी। 2 पहले शादी कर चुकी है? जी जी जी। किसकी बात कर रहे हैं? प्रियाराज की। प्रियाराज की 2 शादी कर चुकी है। एक देखिए सर, एक मणिपुर थाना में की है, मणिपुर थाना पड़ता है, का नाम अमरजीत था। ठीक, अमरजीत के साथ वो ऑलरेडी शादीशुदा है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद क्या कहता है,
उसके बाद ये लड़की मतलब कि हम मायके में थे और मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ मायके में था दिल्ली में। यही अगस्त महीना था। तो उसके बाद वो लड़की मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे, मेरे हस्बैंड डीलर वाला वो ज़मीन बेचवाते हैं, तो लड़की के पास ज़मीन था। तो मेरे हस्बैंड को वो कॉल की कि ज़मीन बिचवा दीजिए और क्या कहते हैं जो भी है। तो मेरा हस्बैंड बहुत कोशिश किया, नहीं बिका। उसका कहीं वो लड़की का 100% गलती है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को हमेशा मरने की धमकी देती है कि हमें मर जाएंगे, बच्चे को रेल पटरी पे फेंक देंगे, फांसी पे लटक जाएंगे, तुम्हारे नाम से FIR आवेदन लिख देंगे और तुम्हारे पूरे फैमिली को फंसा देंगे। डर के मारे बोलते हैं कि मरेगी तो हम फंस जाएंगे, उसको भी रखेंगे। हम क्यों रखेंगे भाई? कोई रंडिया के सो जाएगी तो क्या हम उसको रखने देंगे? हाँ भाई, कैसे है ये? कोई थोड़ी रखने देगा कोई भी आज के डेट में। सोई है तुम अपनी मर्जी से, ठीक है, सोई है। कोई भी औरत को जबरदस्ती किया नहीं जाता है, खास करके अपनी भारत में कोई भी मर्द लेडीज को छेड़ नहीं सकता है जबरदस्ती। बिना एग्री की कोई मर्द छू नहीं सकता है। तो मेरे हस्बैंड तुमको कैसे छू लिया बिना एग्री का? कहीं ना कहीं तुम भी तो राजी थी, जब भी तो तुम्हारे साथ तो राजी थी, तो क्या चीज़ का जगह दे तुम हमको? क्या चीज़ का हम तुमको जगह दें? अच्छा, वो जो एगो बच्चा है वो किसका है? मेरा पति का नहीं बच्चा। अगर शायद मेरा पति का बच्चा है तो तुम पुलिस वाले को क्यों फंसाई? तुम तो फ्रॉड में जेल जाओ, उसके बाद बच्चा को जो होगा फैसला किया जाएगा। एक बच्चा का 2 बाप बता रही है। कभी पुलिस वाला पे केस की है कि तुम्हारा बच्चा है, 14 लाख रुपया हमको दो, कंप्रोमाइज़ करो। ठीक, साल भर उससे केस लड़ी। जब उसको छोड़ी तो इसके पति मिथुन को पकड़ी। अब जैसा भी हो, उस वीडियो को दिखा के वो ब्लैकमेल कर रही है कि भाई तुम अगर नहीं मेरे से शादी किया है या नहीं हक दिया हमको, तो तुमको हम केस कर देंगे या मर जाएंगे और तुम्हारे पूरी फैमिली को फंसा देंगे। इतना नहीं, अभी वो हम पे भी ये लड़की बोल रही है कि मैडम पूछिए इससे क्या बोल रही है। क्या बोल रही है मैडम के बारे में? मैडम के बारे में केस करने गई है कि मैडम हमसे मतलब फेसबुक द्वारा मैडम से नंबर हम लिए और पटना तक हम पहुंचे ढूंढते मैडम से हेल्प मांगे। तो मैडम मेरी गांव गई इंक्वायरी के लिए, तो मतलब कि इंक्वायरी की, मैडम मेरे बारे में भी पूछताछ की। ये तो मैडम को जो सच्चाई पता चला तो मेरे साथ मैडम खड़ी हुई। तो प्रिया भी आई थी यहाँ पे, तो मैडम बोली कि देखो तुम एक रखेल हो, रखेल बन के ही रहोगी। जो जायज बात है वही हुआ था। हाँ भाई, ये तो एकदम ऑब्वियसली सही है। पति को धमकी, यही मेरे पति को बोलने के लिए धमकी देती है कि तुमको रखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हम। अच्छा, अब मैडम पर क्या धमकी? मैडम पे यही धमकी देती है कि हमसे पैसा मांगे, 10 लाख रुपया मैडम पे केस करने के लिए गई है। मतलब नहीं रखवा रहे हैं तो 10 लाख रुपया मांगे। अच्छा, पैसा देने की कोशिश की है आपको? देखिए, अभी वो लड़की बोली कि मैडम मेरा ज़मीन हम बेचे हैं, 10 लाख में ज़मीन बेचे हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सब चीज़। आप किसी तरह से हमको उसके पति के साथ रखवा दीजिए, हम आपको 3 लाख रुपया देंगे। मेरे पे ये केस नहीं की है कि हमसे 10 लाख रुपया, लेकिन वो घूस देने का कोशिश की है। पूरा वीडियो सब रिकॉर्डिंग है कि हम 3 लाख रुपया देंगे, आप हमको कहीं रेंटे के मकान में रखवा दीजिए, मेरा बच्चा का भविष्य बन जाएगा। हम इस पे बोले कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, जो जायज़ है, क्योंकि मेरे लिए समाज में मेरा नाम बहुत है, लोग हमें जानते हैं कि कंचन मैडम सही इंसाफ करती है। तो हम 3 लाख में क्या 1 करोड़ में नहीं बिक सकते। तो हम पे झूठा आरोप लिए कि बिना इजाज़त के कंचन मैडम अपने ऑफिस में मेरा वीडियो चलाए। अरे भाई, जो गलत रहेगा तो लोग, मीडिया वाला क्या उसमें हम हैं, तो मीडिया तो चलेगा ही। तुम सही हो तो तुमको चोट क्यों लगा, दर्द क्यों हुआ? ये चीज़ के हमको धमकी दे रही है और पत्रकार नगर थाना में आवेदन दी है मेरे खिलाफ कि कंचन मैडम के ऑफिस में हम गए और कंचन मैडम के सामने ही पीड़िता हमको गाली दी है। तो गाली आप तो दिए होंगे? जी हम दिए थे, उसके लिए हम सॉरी भी बोले थे उसको। सॉरी भी बोले थे जी। गाली देना सही है या गलत है, आपको क्या लगता है? सही है। अगर दूसरी औरत, वो जो मैं पत्नी हूँ, मुझे बोल रही थी कि तुम अपना पति को छोड़ के कब जाओगे, नहीं तो घर से खींच के मारेंगे। वाह, तो क्या सर, गाली दिए तो हम क्या कर दिए सर? दूसरी औरत अगर होती ना उस जगह पे सर, तो उसको घसीट के रोड पे मारती। मैं तो फिर भी झेल रही उसको, बार बार मुझे टॉर्चर करती है कि घर से निकलो नहीं तो तुमको मरवा देंगे। हम जीविका में जॉब करते हैं सर, हम हमेशा जिला और घर जाना, ऑफिस जाना मेरा काम है सर। कभी भी वो मरवा सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मरवाने वाला काम किया, उसका भी वीडियो मेरे पास है, लखीसराय लाइव चला है सर। सुपारी दे रही है, हो सकता है मैं उससे, मुझे जान का खतरा है मेरे हस्बैंड का भी, मेरे बच्चे का भी, वो कभी भी नहीं। आप पत्नी हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, और मैम अगर जो सुना रही है फैसला तो उसमें गलत बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ है कि हक अगर जो मैडम दिलाएगी तो पत्नी को दिलाएगी ना भाई, रखेर को थोड़ा दिला देगी। हम कोई भी पत्रकार चाहेगा कि रखेर को क्या दिला दे भाई। जब भी फैसला होगा, कोई भी तमाम लोग देखिएगा तो यही अनुमान कीजिएगा। हर औरत के साथ हर घर में ऐसे ही करती थी, उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता था, और मैं खड़ी हो गई। नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो हमसे पैसा मांगना चाहती है। पति
पति तो दुनिया की कोई भी औरत नहीं दे सकती है। बच्चा का कितना बाप? हाँ, यही सवाल तुम बोलो, समाज से भी पूछो कि सब अगर आप लोग देख रहे हैं तो बताइए कि एक बच्चा के कितना बाप रहेगा। दो दो आदमी पे वो आरोप लगा रही है कि बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा फैसला कर चुकी दूसरे पे लगा रही है, तो ये थोड़ी होता है। सब औरत थोड़ी बर्दाश्त कर सकती है। तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रही थी, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। यार आज क्या है नहीं है वो लखीसराय जाके सब पता चल जाएगा। की है केस खुद ही की है, हम तो नहीं किए, हम तो यहाँ फैसला करवाने के लिए आए थे। वो लोग खुद ही जाएंगे लखीसराय, खुद ही पता चलेगा कि वो क्या है। इसमें बोलने की छुपी थोड़ी। आपको क्या लगता है वो क्या क्या करती है ये बताइए। वो बहुत कुछ करती है, जैसे कि वो होटलबाजी भी पहले करती थी। अब अगर जो कोई भी पत्नी हो तो चाहेगा कि पति मेरा ही रहे, क्यों बांट देगा भाई दूसरे के पास? कोई नहीं बांटना चाहेगा। अगर जो ये लड़की अगर जो उठी है तो इसका मांग 100% सही है कि ये अपने अडिग रहे। और जो आप लोग जो तमाम लोग देखिएगा तो यही बताइएगा क्या ये अपना पति को छोड़ दे? दूगों के साथ समझौता तो नहीं हो सकता है। मैं दूगों के साथ समझौता कीजिएगा क्या इसको? नहीं, दोगों के साथ कैसे समझौता कर देंगे भाई? पत्नी का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं गलती ये हो गया है, सरकार ने ये नियम लगा दिया, कोर्ट ने ये नियम लगा दिया है कि रिलेशन में रह सकता है। ठीक है, रिलेशन में, अरे रिलेशन ये बढ़ावा देने की जरूरत क्या था? कितने का घर बर्बाद हो रहा है सर। ये बढ़ावा देने के बाद हमारे बिहार में कितने का घर बर्बाद हो रहा है। उसमें आप एक उदाहरण है जी, उसमें एक उदाहरण है। अच्छा रही है कि हम भी पत्नी बन के रहें, तुम भी रहो, दोनों मिल के रहो और 10 लाख रुपया ले लो। क्या ये समझौता सही रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल ये समझौता नहीं सही होगा, एकदम गलत होगा। करोड़ों रुपया दे देगी तो कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि हाँ भाई मेरी सौतीन रहे। एकदम ये गलत है और इसी के लिए हम उठे हैं इसके तरफ से। तो हम पे भी उंगली तो उठा रही है प्रिया राज, जो उठा रही है तो कहीं ना कहीं गलत हर एक मीडिया वाले को, क्योंकि हम आए थे प्रिया राज के साथ तो मतलब हम बोले थे मंटू भाई से, मीडिया वाले हैं, उनको बोले थे कि मेरा वीडियो हम मीडिया में आना चाहते हैं। तो हम मीडिया में आए, वो लड़की लड़ रही थी तो वो भी मीडिया में